अवतार सिंह संधू की एक छोटी सी कविता है। सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। आप कहेंगे सर इस वीडियो की शुरुआत आप यहीं से क्यों किए हैं? तो आप अपने भीतर झांके, अपने आप को आंके तो पाएंगे कि आप अपने सपनों की लाश अपने कंधे पर लेकर ढो रहे हैं और इसी लंबी शव यात्रा को आप जीवन कह रहे हैं। तो अब प्रश्न है कि सपने कहाँ से मचलते हैं और कहाँ पर ये कुचलते हैं, दबते हैं, घुटते हैं, टूटते हैं और कभी कभी भरी सभा में द्रौपदी की तरह लुट भी जाते हैं। आइए इसके मूल केंद्र बिंदु पर आए। हम इसके मूल केंद्र बिंदु पर आए, उसका अपनी बात को कहने के लिए मैं अशोक चक्रधर जी बहुत अच्छे हास्य कवि हैं, उनकी एक पाँति मैं प्रयोग करता हूँ कि आओ बच्चे मेरे पास, मेरे दिल में एक झूला है, चांद तारे की सैर कराऊंगा, परियों की दुनिया की सैर कराऊंगा। तात्पर्य है बंधु कि जब बस्ते के बोझ हमारे बचपन को इतना कुचल देता है, इतना कुचल देता है, इतना दब जाते हैं कि अपने सहजता और सरलता को जीवन भर ताउम्र लाश की तरह ढोते रहते हैं। चलिए, ये तो समस्या हुई। और शिव खेरा का कहना था कि आप समस्या की दिशा में एक कदम नहीं उठाते हैं तो आप स्वयं एक समस्या है। समस्या है तो समाधान भी है। आइए इसके दिशा में मैंने छोटा छोटा कदम उठाया। माना घना अंधेरा है पर दिया जलाना कम मना है। छोटा छोटा कदम उठाया। कदम ये उठाया कि बच्चों का एक व्हाट्सएप समूह बनाया, जिसमें बच्चों की दुनिया का व्हाट्सएप समूह बनाया, जिस समूह में ऐसे लोगों को जोड़ा जो बच्चे की खिलकारी जिसमें गूंजती हो, बच्चों की किलकारी जिसमें गूंजती हो, बच्चों की फुलवारी, बच्चों की जो यह सहजता और सरलता की फुलवारी के जो प्रेमी हों, बच्चे के बाल साहित्य से जो जिनका अभिरुचि हो, वह बच्चों के मुंह से जो शब्द छीना जा रहा है, बस्ती के बोझ के रूप में बच्चे के मुंह से जो शब्द छीना जा रहा है, बस्ती के बोझ एक अपने आप में अभूतपूर्व दानव है जो हमारी बचपन को कुचलता है, घुटता है, टूटता है और भरी सभा में द्रौपदी की तरह लुट भी जाता है। खैर, आइए इस बिंदु पर मैं और थोड़ा सा स्पष्ट करूं। बच्चों के समूह के माध्यम से मैंने कुछ लोगों को जोड़ने का प्रयास किया और विभिन्न सारी एक्टिविटीज़ उस समूह में करवाने का प्रयास किया, जिसकी क्रमशः मैं अभी रखूँगा। काव्य लेखन। आप देखेंगे कि आप अपने बच्चे को थोड़ा, अपने बचपन को थोड़ा सा झांकिए, अपने बच्चे को थोड़ा सा पढ़ें। अब बच्चे को पढ़ाए नहीं, बच्चे को पढ़ें। बच्चों के भीतर जो एक कल्पनाशीलता है, मौलिकता है, सृजनशीलता है, उसको पढ़ें, गुने, रचे। तो आप देखेंगे, आप अपने आप को देखिएगा तो बहुत बचपन में आप आंचलिक भाषा में जब स्कूल जाते थे तो सहजता और सरलता इतनी थी कि आप स्वयं सहज एक बाल कविता रच लेते थे। एक आध बाल कविता मेरे पास भी है। तो हम देखते थे जैसे कुआं के पानी कुआं में जो, हमर स्लेट सूख जो, बच्चे स्वयं एक खेल गीत रचते थे। मैं स्कूल में शिक्षक हूँ सर, और जब भी मैं बच्चों के बीच में, जब उसकी खेल घंटी होती है तो मैं बच्चों के बीच में बैठता हूँ, बच्चे को सहज रूप से कहता हूँ कुछ खेलो, कुछ खेल हम लोग मार्गदर्शन देते हैं, कुछ कहते खेलो। तो उसमें कुछ ऐसे खेल गीत भी हमको नज़र आया, बहुत अच्छा लगा। उसमें सर एकलव्य एक संस्थान है जिसका किताब हमारे स्कूल में, सरकारी विद्यालय के स्कूल में आया, उसको भी मैंने पढ़ा। तो बहुत सारे खेल गीत जो बच्चे की सहजता और सरलता से निकला था वो सब कलेक्ट किया गया। चलिए, बच्चों की दुनिया में यही सहजता, सरलता, दादी नानी की कहानी, वह परियों की दुनिया की सैर, वह नदी किनारे, वह कागज़ की नाव को एक तरह से जीवंत करने का प्रयास किया गया। और इसी संदर्भ में मैंने यह कहा है, पर शुरुआत यहाँ क्या है कि बहुत खतरनाक होता है सपनों का मर जाना।
बहुत खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। आइए सर, बहुत सन्नाटा है भाई। मैं एक छोटी सी कविता से अपनी बात को रखूं कि बहुत सन्नाटा है भाई। ये सन्नाटा क्यों है? आप कभी महसूस करेंगे सन्नाटा क्यों है? तो शब्द छीना गया है। बस्ती के बोझ ने आपके बचपन से वो शब्द छीना, और वह शब्द जो छीना गया शब्द है, जो आप बोल ही नहीं पाए। आप घुट गए, टूट गए, लुट गए। आप इस अंधी दौड़ में आदमी से आदमखोर हो गए। तो बहुत सन्नाटा है भाई। हे कवि उठो, चलो, एक शब्द चांद में बो दो, एक शब्द चांद में बो दो। चांद से छिटकती चांदनी गाती है रागनी, गाती है रागनी। तुमसे कहती है, तुमसे कहती है, तुमको सुनाना चाहती है। बानी से तुम मुझे समझ ना पाओगे, मैं तुमको समझा ना पाऊंगा। आओ, क्या कहा सुनी में पड़े हो, आओ एक सुनहरा सपना बुने। तो मैं आपके चित्त में एक शब्द बोना चाहता हूं। आप देखेंगे कि दादी नानी की कहानी में चांद का बहुत ये था। चांद को मामा, बरगद को दादा, नदी को माता, गाय को माता, यानी हम सब रिश्ते में बंधे हुए थे। संपूर्ण प्रकृति एक रिश्ता में बंधी हुई थी। आओ एक शब्द चांद में बो दे, आओ एक शब्द नदी में बो दे, एक शब्द नदी में बो दे। नदिया लहरों की मौज पर बूंद पालकी पर चढ़ के, लहरों की मौज पर बूंद पालकी पे चढ़ के जा रही है, अपने साजन के द्वार जा रही है। सभ्यता संस्कृति रचते गढ़ते गाते गुनगुनाते, लहरों की मौज पर सागर से मिल जाएगी, तुमसे कुछ कह जाएगी। क्या कहा सुनी में पड़े हो, आओ इनके साथ सपने, सुनहरे सपने बुने। संपूर्ण कायनात में, संपूर्ण ब्रह्मांड में शब्द ब्रह्म बिखरा हुआ है। शब्द में जो रचनात्मक ऊर्जा है, जो पॉजिटिव थिंकिंग है, वह बिखरी हुई है। उसको हम अपने जीवन में सहज और सरल उतारे नहीं, उतरना चाहती है। इतना कृपा करें कि सिर्फ द्वार खोल दें, वह रोशनी तो कब से आने को तैयार है। और आप जब जानेंगे, बच्चों के व्हाट्सएप समूह से आप जरूर जुड़ें। इसको मैं फेसबुक पर भी डालूंगा और साथ साथ अपना फ़ोन नंबर भी डालूंगा कि व्हाट्सएप समूह से जुड़े और आपको अपने बचपन की ओर जाएं। और आपको क्या लग रहा है कि बच्चे की दुनिया के लिए क्या क्या किया जा सकता है। वक्त की रफ्तार में बहुत दूर भाग गए हो यार, आदमी से आदमखोर हो गए हो, अपना बन के अपनों का खून पी गए हो, ईमान को बेच के पकवान खा गए हो, आंखों की पानी बोतल में बंद करके बेच दिए हो। अरे जमीर बेच के तुम अमीर हो गए हो। तो ये मैं वहीं पर बुला रहा हूँ। आ लम्हे का दस्तखान बिछा, थोड़ा इफ्तार कर ले यार, मैं तुझे बुला रहा हूँ। फिर वही नदी किनारे गाँव। आपको पता है, मैं एक छोटी सी लघु कथा भी लिखा, जो अभी बोल के अभी बताऊंगा आपको, कि एक बच्चा भगलू और एक चिड़िया, दोनों में बड़ी दोस्ती, गजब की दोस्ती। चिड़िया चाहती थी तो भगलू उठता था और दोनों उठ के दूर खेत में दौड़े। उधर भगवान सूरज की, सूर्य की किरणें की लाली आ रही है और चिड़ियों के साथ चहचहाता था। चिड़ियों के साथ गजब की दोस्ती उसकी। इधर चिड़िया बड़ी हुई, उधर भगलू बड़ा हुआ। धीरे धीरे चिड़ियों के चहचहाट में वो गीत सुनता था, संगीत सुनता था। लेकिन एट लास्ट एक दिन ऐसा आया कि भगलू ने चिड़िया को जाल में फंसाया और उसका जब कत्ल करने चला, चिड़िया के एक पूरे परिवार को जब कत्ल करने चला, तो चिड़िया ने गाती गुनगुनाती कही, भगलू तुम कहाँ हो, आदमी थे और कहाँ आदमखोर हो गए हो। मैं तुम्हारा दोस्त, मैं तुम्हारा दोस्त। लेकिन भगलू नहीं सुना। आज यही बात हम और आप जानिए कि हम लोग भाग के कहाँ तक आ गए। तो चलिए एक बाल गीत के साथ अपनी इस वीडियो को हम विराम देते हैं और फिर लगातार
एक जगाने का प्रयास करेंगे। कल 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 नदिया बहती, सन 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 पुरवाई। सुन 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 धड़कन की धुन, किसने बजाई सहनाई। रिम झिम बरखा बरसीली, मौसम ने अंगड़ाई। बच्चों नाचो जश्न मनाओ, छाई है हरियाली। कागज की हम नाव बना के, लहरों की मौज पे गाएंगे। नदी किनारे घरौंदा बना के, अपनी दुनिया बसाएंगे। चलिए इस बाल गीत के साथ फिर से अपने बचपन को जिए। और अवतार सिंह संधू की कविता से मैंने एक लाइन से शुरू किया था, वहीं पर मैं लाता हूँ कि बहुत ख़तरनाक होता है सपनों का मर जाना, लेकिन मैं उस सपने को मरने नहीं दूंगा, मैं उस सपने को मरने नहीं दूंगा। अरे मरघट में भी उत्सव मनाऊंगा, एक शब्द मैं मरघट में बोऊंगा, एक शब्द मैं मरघट में बोऊंगा। मरघट में पनघट जैसी जीवंतता आएगी, कल कल नाद उठेगी। फिर वही रास हम कहाँ है लवारिस लाश, फिर वही लाश हम कहाँ है लवारिस लाश। और वह हमें कहेगी हर बच्चा है खास। जैसे बीज के अंदर छिपे पौधे को ज़मीन की है तलाश, संगीत सोया है कोयल में, बस बहार के मंच की है तलाश। बादल की धड़कन में मोर की थिरकन है, सावन आने का है इंतज़ार। ये गजब की प्यास अनोखी तलाश, ये प्यास पैदा करता है प्रयास। प्रयास कांटों की चुभन से गुजर के फूल खिलाता है, बाहर आता नहीं है। कोई भगीरथ खड़ा होता है, भगीरथी दौड़ के चली आती है। तो दोस्तों, मैं आपके भीतर वही प्यास, वही आग, वही पीरा जो हीरा है को ढूंढ रहा हूँ, जिससे मैं आपके सपनों में एक नन्हे नन्हे दीप जला सकूँ। और बच्चों के व्हाट्सएप समूह के लिए मैं इसको फेसबुक पर, इस यूट्यूब चैनल के जो वीडियो लोड हुआ है यूट्यूब चैनल पर डालूँगा। फेसबुक के लिए मैं अपना नंबर भी दूँगा। और बहुत जल्द आप लोग हमसे जुड़ें, अपने आप से जुड़े, अपने बचपन से जुड़े। धन्यवाद।